आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले लेक्चर जो था उसमें हमने बात की थी कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। तो उस लेक्चरों में हमने क्लासिफिकेशन किया था। जो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। आज के लेक्चर में दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप पर क्लासिफिकेशन से पहले इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम भी दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे इस क्लास फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल पार्ट होता है उस फंक्शनल पार्ट को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इसको ग्रुप क्यों? क्योंकि मोस्टली जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक्टिव पार्ट होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो मोस्टली ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, एक एटम भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ग्रुप होते हैं, इस वजह से इसको ग्रुप का नाम दिया। और फंक्शनल इस वजह से कहता है क्योंकि ये फंक्शनल पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट यही होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो फंक्शनल पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल पार्ट का क्या मतलब है? फंक्शनल पार्ट का मतलब ये है कि एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे एक्टिव पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट का मीनिंग क्या है? एक्टिव पार्ट का मतलब है टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी वो हिस्सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, उसमें हिस्सा लेता हो, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहां आप लोग देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल लिखा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको इथेनॉल कहते हैं या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अब अगर आप लोग गौर करें इस पे, इस कंपाउंड पर, तो इसमें आपको दो पोर्शन नजर आ रहे हैं। एक पोर्शन ये है कार्बन वाला जो चेन है यहां तक, एक पोर्शन ये है, और दूसरा पोर्शन जो है ना ये OH जो अटैच है ये है। ये फर्स्ट पोर्शन क्या कहलाता है? ये फर्स्ट पार्ट जो है ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट, यह हाइड्रोकार्बन चेन है, ये कार्बन का चेन है। और ये जो दूसरा पार्ट है जहां पे OH है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल पार्ट है वो है OH, यानी ये OH क्या है? देखो, ये ग्रुप ऑफ एटम में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक एटम भी हो सकता है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटम। फॉर एग्जांपल यहां आप देखिए मिथाइल, यहां देखिए अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में ये एक्स जो है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो यह एक एटम भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मोस्टली ये ग्रुप ऑफ एटम होता है, इस वजह से इसको ग्रुप कहते हैं। यहाँ OH जो है ये क्या, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्टिव पार्ट है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड का वो OH है। और ये क्या होता है? ये जो फंक्शनल ग्रुप हिस्सा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये सबसे एक्टिव पार्ट होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये सबसे एक्टिव पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब सवाल ये उठता है कि वाई रिएक्टिव? ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये रिएक्टिव क्यों होता है? क्यों ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है? उसकी बुनियादी वजह यह है पोलैरिटी। बुनियादी वजह क्या है? पोलैरिटी। अगर आप इसी कंपाउंड को देखिए इथाइल अल्कोहल को, तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे OH है। OH में अगर आप लोग देखिए तो हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान यानी OH के दरमियान क्या है? पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो ड्यू टू दिस पोलैरिटी, इस पोलैरिटी की वजह से ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये क्या होता है? ये एक्टिव पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इस पोलैरिटी की वजह से ये क्या है? ये एक्टिव पार्ट होते हैं। अब आता है डिफिनीशन की तरफ। फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए,
हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है। एन एटम, एक एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं दैट गिव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अगर एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है और ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज देते हैं, डिफरेंट और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करता है, एंड सच टाइप ऑफ एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहा जाता है, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा है मिथाइल अल्कोहल या इसको कहते हैं मिथानोल, मिथाइल अल्कोहल या मिथानोल। अब अगर इसमें आप देखें तो ये पार्ट है CH3 वाला और एक ये पार्ट है OH। तो अगर आप लोग इसको देखें तो इसमें क्या मौजूद है, OH मौजूद है। तो OH क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ एटम है। अब ये ग्रुप ऑफ एटम इस इथाइल को अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं जो कि दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे मुख्तलिफ है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो OH इस कंपाउंड में मौजूद है ये क्या है, ये इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह आप याद है कि मिथाइल मैंने लिखा है, उसके साथ मैंने X अटैच किया है। X का मतलब है हेलोजन, हेलोजन जो है हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। अब CH3 के साथ अगर आप क्लोरीन अटैच कर ले यहाँ पे X की जगह, या फ्लोरीन अटैच कर ले या ब्रोमीन अटैच कर ले। अगर क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन एक एटम है, ब्रोमीन अटैच कर ले, ब्रोमीन भी एक एटम है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन भी एक एटम है। तो डेफिनेशन में हमने लिखा है कि एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो इस केस में अगर आप हेलोजन को देखें तो एक एटम है और वो एटम क्या करता है, इस CH3 को डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है जो कि इस कंपाउंड से जहां पे OH अटैच उससे डिफरेंट है। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या एटम होते हैं, जब वो जो कंपाउंड को डिफरेंट और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, तो उस एटम को या उन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये हुआ फंक्शनल ग्रुप। अब आता है इसके इंपॉर्टेंस पर। फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले बुनियादी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे करते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया इससे पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है, हमारा मदद करता है, हेल्प करता है किस चीज में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ही क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंस हुआ। दूसरा ये स्पेसिफाई एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग अलग होते हैं। अब यहां देखिए, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे X अटैच है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। और हर एक फंक्शनल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो स्पेसिफाई करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी। अगर OH अटैच है तो उसकी रिएक्टिविटी अलग होगी, अगर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अटैच है तो उस कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी वो अलग होगी। तो फंक्शनल ग्रुप से हम रिएक्टिविटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं या रिएक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं कि ये कंपाउंड रिएक्शन कैसे करेगा, इसका रिएक्शन स्लो होगा, इसका रिएक्शन मॉडरेट होगा या इसका रिएक्शन बिल्कुल फास्ट होगा। डिपेंड करता है कि कौन सी जो है फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। तीसरा क्या, हेल्प्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो नॉमेनक्लेचर में जो नेम हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिखा है, देखो ये जो है ना OH अटैच है, CH3 इसमें भी है और CH3 इस कंपाउंड में भी है। दोनों में CH3 जो है कॉमन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किस में है, X है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है। इस वजह इसको हम कहते हैं आयुफेक नाम इसका है मिथानोल।
ये हम या 1 मिथेनॉल या मिथेनॉल इसे हम कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर में अब हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा चैप्टर है इसके बाद, हाइड्रोकार्बन। तो इसका नेम हो गया मिथेनॉल। और इसको क्या कहते हैं, इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। देखो हैलाइड का नेम अलग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स मौजूद है इस कंपाउंड का, और इस कंपाउंड का नेम अलग है, मिथेनॉल है। क्यों अलग है नेम दोनों का, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी जो है ना वो ग्रुप अटैच है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो नॉमेनक्लेचर में जो नेम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो भी चेंज होगा। और लास्ट नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंस है वो इसका वो ये है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू फ्यू क्लास होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पे मिलियंस और लाखों की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है उसको हमने इस फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पे चंद 12 या 14 15 फैमिली तक जो है ना वो फ्यू क्लासेस है, फैमिलीज है या क्लासेस आप कह सकते हैं। 15-16 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअली, इन लाखों मिलियंस के तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है और आप चाहते हैं कि इसको आप स्टडी करें, तो अगर आप इंडिविजुअली एक कंपाउंड को स्टडी करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। कोई भी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिविजुअली इतने लाखों करोड़ों के तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है उनको स्टडी करे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हमने 15 या 16 जो है क्लासेस या जो फैमिलीज है उसमें हमने डिवाइड किया है, और हम आसानी से उन तमाम कंपाउंड को स्टडी कर सकते हैं।